जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राम। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम ये सुन पा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी का ऋण लेकर मौत को प्राप्त हो जाए तो क्या उसकी दुर्गति होती है? किसी का कर्जा लेकर के यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या उससे उसकी दुर्गति होती है क्या? आइए इस वीडियो में इस बात को सुन लेते हैं। यो भी युक्तः परेत स्यातस्य रिक्ति तमुद्धरेत न तत्र कारणम भुक्ति रागमेन विना कृता। इस श्लोक भी बड़ा अद्भुत है। जो व्यक्ति अवियुक्त होने पर अर्थात अवियोग चलने के पश्चात किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका जो धन है, उसकी जो संपत्ति है, उसको यदि किसी ने लिया है और उस व्यक्ति के ऊपर ऋण है, कर्जा है, तो वह व्यक्ति उस धन को तब ही पचा पाएगा, पहले उसको ऋण मुक्त कर दे। जो उसकी संपत्ति को खाएगा उसके ऋण को उतारने की जिम्मेवारी उसी की है। ये ग्रंथ कहता है, स्मृति बोलती है कि हमने किसी का पैसा लिया तो उसका कुछ भाग तो उसका ऋण उतारने में लगा दें, कुछ भाग उसका मंदिर बनवाने में, कहीं और किसी सेवा में लगा दें। यदि ऐसा नहीं किया है तो उसका धन हमारे खानदान को समाप्त कर देगा। इसलिए कर देगा पंडित जी क्योंकि उसने जो धन कमाया है, लोगों से कर्जे में लिया है, उसने कर्जा उतारा नहीं है। जो व्यक्ति ऋण लेकर के मरता है तो पाप का अधिकारी होता है। तो यहाँ ये भी लिखा है, यदि उसके ऋण को इस धरती पर किसी ने उतार दिया है तो वह अपराधों से मुक्त हो जाता है। इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता के ऋण को उतारे। ये ना सोचे कि पिताजी पर 5 लाख का कर्जा था, पिताजी समाप्त हो गए, ये खूब बच गया 5 लाख रुपया। तो उनकी जो संपत्ति है, उनका धन, जो मकान है, आने वाले समय में तुम्हारी पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाएगा। इसलिए उस ऋण को बिल्कुल उतार दीजिएगा, उसको पीछे के लिए बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। मेरे सामने याज्ञवल्क्य की स्मृति रखी हुई है और इसमें इस बात के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें आगे लिखा हुआ है, कुछ लोग इच्छा जाहिर करते रहते हैं कि मामा है नहीं तो नाना जी की संपदा हमें मिल जाए। इसमें लिखा है कि नाना जी के खानदान में 3 पीढ़ियों ने जो भी अपराध किया होगा, चाहे शराब पी हो, चाहे जुआ खेला हो, 3 पीढ़ियों में जिसने जो भी अपराध किया होगा तो उस संपत्ति को जो भोगेगा वो टोटली अपराध उसके पास उतर के आ जाएगा। क्या अद्भुत बातें कही। अब इन बातों को सुन करके भी आदमी सचेत नहीं होता तो उसका ये दुर्भाग्य है। पैसा आ रहा है, ये बड़ी बात नहीं है कि पैसा आ कैसे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको समझना बहुत बड़ी बात है। संपत्ति के 3 रूप होते हैं, लक्ष्मी, अलक्ष्मी और महालक्ष्मी। महालक्ष्मी अपराधों पर खर्च की गई है, लक्ष्मी है। पेट भरने पर खर्च की गई है, लक्ष्मी है। और लोगों को जिंदगी देने के लिए धन खर्च किया गया है, वो महालक्ष्मी है। ऐसा ही पैसा ग्रहण करने के लायक होता है, ऐसा ही पैसा व्यक्ति को अंत में बचा लेता है, ऐसा ही धन बचा लेता है। लोगों को होड़ लगी है कि सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास में हो, लेकिन सो धन धन प्रथम गति जाकी, धन पुण्य रत मत सोई पाकी। भैया धन की पहली गति अपनी मति को ठीक ठाक बना करके रखिए। ऐसी अद्भुत बात कही गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप हमारे साथ आप जुड़े रहा करें। और मैं कहूँगा कि जिनके पिताजी ऋण लेकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनके बच्चों का धर्म कर्तव्य बनता है अपने पिता को वह ऋण मुक्त करें, तो निश्चित रूप से फिर वह पिता देवलोक के अधिकारी हो जाते हैं। हाँ, हर कार्ड पर लिखा जाता है, जब किसी की गमी होती है तो सब पर लिखा हो जाता है। क्या लिखा जाता है? स्वर्गवासी। भले वो नरक में पड़े लेकिन निमंत्रण पे लिखा जाएगा कि स्वर्गवासी। स्वर्गवासी तो हाँ, स्वर्गवास कहेंगे, स्वर्गवासी कहेंगे। भैया स्वर्ग में तो वास वही करेगा जो धरती पर स्वर्ग जैसे काम करके गया होगा, अच्छे काम करके गया होगा। उल्टा पुल्टा काम करे उसमें लिख दिया जाए स्वर्गवासी। हाँ, अब नरकवासी लिखने में तो लाज लगेगी। नहीं तो जिन्होंने खोटे काम किए, जिन्होंने इतनी गलतियाँ, वो लोगों को पता होता है इस आदमी ने ऐसे ऐसे खोटे काम किए, तो वहाँ स्वर्गवासी नहीं, वहाँ तो नरकवासी हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा
जिनका आपने हिस्सा लिया है, जिनका धन खाया है, यदि वो व्यक्ति ऋण युक्त मरे हैं, उस धन के द्वारा पहले उनको ऋण मुक्त कीजिए, फिर उनके नाम से कुछ दान पुण्य कीजिएगा, तब ही नाना नानी का, ससुराल का और कहीं का पैसा तुम पचा पाओगे। नहीं तो पैसा फेंपड़ा फाड़ करके बाहर निकल जाएगा। इन ग्रंथों ने बड़ा आनंद कर दिया। ये बातें पढ़ सुन करके भी हम यदि न सुधरें तो समझ लो हम बहुत गिरे हुए व्यक्ति हैं। बहुत लोगों को बड़ी खुशी होती है। पंडित जी, मुझे एक आदमी मिला, वो मुझे कहता है कि आज मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? कि आज मेरे बेटे की सगाई हो गई है। वही तो बहुतों के बेटे की सगाई, जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, सगाई विवाह, बच्चों का जन्म तो सभी होगा। कहा नहीं, वो तो सबको होगा, लेकिन मेरा जैसा सबको नहीं होता। क्या हुआ है कि ये है कि जहाँ से मेरे बच्चे की सगाई हुई है वहाँ लड़की ही लड़की है, लड़का कोई नहीं है। और हमारे बच्चे का जहाँ संबंध हुआ, ससुर के पास दौलत बहुत ज़्यादा है, और तो पूरा का पूरा पैसा हमारे बेटे के लिए हो जाएगा। एक पिता की ऐसी सोच है। अरे भैया, वो तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके तैयार करे, 20 नाखूनों से कमा करके माला माल बनिए। किसी की फोकट की कमाई हमारे पास आवे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसी ही अपनी बुद्धि मता रखिए। तो एक श्लोक आपके बीच में बोला और ये कहा गया, कोई व्यक्ति ऋण लेकर के मरता है तो क्या उसकी दुर्गति होती है? ऋण लेकर के मरेगा, दुर्गति होगी। यदि उसके ऋण को, उसके धन को लेने वालों ने या किसी ने उस ऋण को उतार दिया है तो फिर वह सदगति को प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वीडियो आपने पूरा सुना। ये हमने याज्ञवल्क्य की स्मृति से एक छोटी सी बात आपको सुना दी है। धन्यवाद आपका है, क्योंकि आपने इसको पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई वीडियो प्राप्त करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, जब तक मैं दूसरी वीडियो लेकर आपके पास आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।